हेलो एंड वेलकम बैक। वी आर सो हैप्पी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इतने ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस चैप्टर्स। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आज है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन। सो आज के पीवाईक्यू एनालिसिस में आज हम कवर करेंगे हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। आपने प्रीवियस वीडियोस देखे ही होंगे, उसमें हमने थोड़े बहुत बेसिक्स ऑर्गेनिक कर लिए हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, हमारा हमारा हाइड्रोकार्बन्स भी हो गया है। वैसे ही नाउ विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अगेन छोटा चैप्टर बट बहुत इंपॉर्टेंट। 4 मार्क्स जरूर इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो जरूर आना ही आना है, बट 2 क्वेश्चन तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस कम ऑन सेटअप, अपने 4 मार्क्स हम फिक्स कर लेते हैं आज ही इसी वीडियो में। सो क्विकली गो लाइक सब्सक्राइब, अभी के अभी शेयर कर दो, आपके फ्रेंड्स को भी 4 मार्क्स मिलने चाहिए। वी डू नॉट हैव टू बिकम लालची। यस, आपके फ्रेंड्स को भी 4 मार्क्स आने चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर न्यू सेशन, हमारा न्यू चैप्टर दैट इज हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। सो आपको पता है हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, वापस क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, चैट बॉक्स इज ओपन, उसमें आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू विद अवर हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। सो देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चंस हमारे रिएक्शन बेस्ड रहेंगे और थोड़े बहुत आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बेस्ड रहेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ओके यू कैन सी ओवर हियर, आइसोमेरिक ड्यूटेरेटेड ब्रोमाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके हमें दिया है C4H8DBr having 2 chiral carbon atom is. So IUPAC nomenclature, chirality and over here हमें पता चाहिए कि ये आइसोमेरिज्म का क्या कंसेप्ट है। देखो बहुत सिंपल है, कायरल कार्बन मतलब क्या, व्हाट इज अ कायरल कार्बन? कायरल कार्बन मतलब वो कार्बन जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। सो अ कार्बन टू विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच इज नथिंग बट कायरल। बहुत सिंपल है। सो मेरे पास सपोज एक कार्बन है, उस कार्बन को अगर 4 डिफरेंट ग्रुप ए बी सी डी अगर अटैच्ड है, इट इज अ कायरल कार्बन। सिंपल। सो हमें ऐसा कंपाउंड लिखना है, वी हैव अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हिच इज C4, यस C4H8DBr, ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है। सो यू हैव टू राइट अ कंपाउंड इन सच अ वे दैट आपके पास 2 कायरल कार्बन मिल जाए। नाउ यू हैव DBr, अभी ये D क्या है, व्हाट इज दिस D? यस, कम ऑन इन द कमेंट सेक्शन बताओ मुझे ये D क्या है, व्हाट इज दिस D? हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने हाइड्रोजन पढ़ा था, कार्बन पढ़ा था, ये बीच में डी किधर से आ गया? डी इज नथिंग बट अ ड्यूटेरियम, इट इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सो इट इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम। सो हमने क्या किया है, जस्ट टू नो कि हमारा हाइड्रोजन किधर, हमारा ड्यूटेरियम कौन से कार्बन पे है, वी एड ड्यूटेरियम। ओके, नाउ इधर हमारे पास है C4H8DBr। सो हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा, सो दैट वी गेट अ कायरल कार्बन। सो वी हैव 4 कार्बन, अगर आप ऑप्शन में देखो हमारे पास ब्यूटेन 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 और यहाँ पे प्रोपेन दिया है। नाउ 4 कार्बन है, ड्यूटेरो प्रोपेन मिथाइल। ओके चलो देखते हैं, लेट अस नॉट एलिमिनेट नाउ, पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो आई हैव 4 कार्बन, 1 2 3 4। सो मुझे कायरल कार्बन चाहिए 2। सो मैं कॉर्नर का कार्बन दोनों छोड़ देता हूं, लेट अस रिमूव और इग्नोर कर दो कॉर्नर के 2 कार्बन। जनरली जो टर्मिनल कार्बन रहते हैं वो कायरल नहीं बन पाते, उधर मोर देन 1 हाइड्रोजन आ ही जाते हैं। सो यही माइंडसेट से चलो कि हमें टर्मिनल कार्बन के पास अभी नहीं देखना है। सो हमें 2 कायरल कार्बन एटम चाहिए, बीच में 2 कार्बन है। सो उनको कायरल बनाने को ट्राई करते हैं। ओके, उनको कायरल बनाने के लिए ट्राई करते हैं। सो व्हाट वी हैव अ CH3 ओवर हियर। ओके, हमारे पास एक CH3 आ गया। नाउ C4H8DBr मतलब हमारे पास बेसिकली है C4H9। सो हमें एक पता है कि वो अल्केन है, अल्किन नहीं है। ओके, अगर मैं इधर भी एक H3 लगा लू, सो मेरे पास हो गए 6। यस, हमारे पास हो गए 6 हाइड्रोजन। नाउ ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन इज अ डिफरेंट ग्रुप, इज अ डिफरेंट एलिमेंट। ओके, डिफरेंट ग्रुप है। सो हम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम अगर एक कार्बन पे लगा दे तो उसको हम अलग ग्रुप कंसिडर करेंगे कायरल कार्बन के लिए। सो हम क्या करेंगे, एक कार्बन पे लगा देते हैं ड्यूटेरियम, एक कार्बन पे लगा देते हैं हाइड्रोजन, हमारे पास 2 कायरल कार्बन मिल जाएंगे। व्हाट डू आई मीन, सपोज आई ऐड ब्रोमो ओवर हियर, मैंने इधर समझो मैंने मेरा ब्रोमो लगा दिया। सो आई हैव a bromo over here and I have a deuterium over here. Okay, so ये हो गया D and Br। सपोज मेरे पास इधर H है, इधर H है, डजेंट मैटर,
क्योंकि जो बीच में के दोनों कार्बन है वो दोनों कार्बन के पास तो 4 डिफरेंट ग्रुप आ गए। सिंपल, बहुत ही इजी है, 4 डिफरेंट ग्रुप आ गए, ये कायरल है। नाउ लेट अस मैच दिस आवर स्ट्रक्चर विद द ऑप्शंस इन द क्वेश्चन। सो हमारे स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नाम, इफ आई राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम, मैं नंबरिंग दूंगा लेफ्ट हैंड साइड से क्योंकि ब्रोमीन उधर से नजदीक है। सो 1 2 3 4। सो मेरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन रहा है, 2 ब्रोमो 3 ड्यूटेरो ब्यूटेन। सो क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जहां पे 2 ब्रोमो लिखा हो और 3 ड्यूटेरो लिखा हो? यस, द करेक्ट आंसर कौन सा है स्टूडेंट्स? इट इज नथिंग बट ऑप्शन ए। बहुत ही इजी, इट इज नथिंग बट योर ऑप्शन ए, दैट इज 2 ब्रोमो 3 ड्यूटेरो ब्यूटेन। बहुत ही इजी, यू कैन सी दिस इज अ वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन, जे 2023 हाल ही में ही पूछा है। सो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दैट इज योर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को उन लोग यस आइसोटोपिक ड्यूटेरियम दे देंगे और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर पूछ लेंगे। सिंपल, बट कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ऑर्गेनिक का डरना नहीं है, बस हमें बेसिक कंसेप्ट हमने कर ली है, बेसिक कंसेप्ट आती है, सो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, नो डाउट इन दैट। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो यू नो द ड्रिल, जैसे जैसे आपको समझ रहा है आप वीडियो को लाइक करो। सो नाउ लेट अस गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आ गई आपके पास रिएक्शन। नाउ दिस इज योर जेईई 2021 क्वेश्चन। ना जेईई 2021 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन में एक साइक्लिक रिंग दी गई है। नाउ इन दैट साइक्लिक रिंग एक डबल बॉन्ड है। ओके, सो व्हाट इट इज अ 5 मेंबर साइक्लिक रिंग विद अ डबल बॉन्ड। सो उसे क्या बोलते हैं? इट इज अ साइक्लोपेंटीन। ओके, एंड उसके ऊपर एक लगाया गया है एक मिथाइल ग्रुप। सो वी हैव अ 1 मिथाइल ग्रुप एंड वी हैव अ 1 सीएल ग्रुप। नाउ हमारे पास है NaOH और नीचे दिया है अल्कोहल। नाउ स्टूडेंट्स, अल्कोहल और NaOH, उस अल्कोहल से अटैक नहीं करना है, वो अल्कोहल इज एक्टिंग लाइक अ सॉल्वेंट। ओके, अल्कोहल एक सॉल्वेंट जैसे एक्ट कर रहा है, इट इज अ अल्कोहलिक बेस। सो NaOH इन अल्कोहल, दिस इज नॉट नेसेसरी कि उन लोग आपको लिख के दे कि ओ यू हैव अ अल्कोहलिक बेस। आपको वो एक बेस और एक अल्कोहल दे दे तो आपको समझ जाना है दैट यस वी हैव अ अल्कोहलिक बेस। और अल्कोहलिक बेस का काम क्या है हमने ऑलरेडी देखा है। अल्कोहलिक बेस क्या करता है? कोई भी अल्कोहलिक बेस का पहला काम है वो ट्राई करेगा एक प्रोटॉन निकाल लूं। सो बेस इज समथिंग दैट विल एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन। सो उस बेस का मेन काम रहेगा कि वो प्रोटॉन निकाल ले। नाउ और एक चीज है कि वो ढूंढेगा कि भाई कोई लिविंग ग्रुप है क्या। सो वो लिविंग ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन से प्रोटॉन निकाल के लिविंग ग्रुप को घर भेज देगा। सो क्या हमारे पास ऐसा कोई कार्बन है जिधर लिविंग ग्रुप है? ओके, वी हैव अ कार्बन जिधर लिविंग ग्रुप है, फाइन। अगर स्टूडेंट्स मैं चलो स्ट्रक्चर बना ही लेता हूं। सो आई हैव अ 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। ओके, वी हैव अ Cl over here, we have a CH3 over here. Okay, now स्टूडेंट्स ये वाला कार्बन पे लिविंग ग्रुप है। ओके, ये कार्बन पे हमारे पास लिविंग ग्रुप है। सो मैं कहां से प्रोटॉन निकालूंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एडजेसेंट से प्रोटॉन निकालना है, दैट इज व्हाट वी नो। नाउ इधर से अगर मैं प्रोटॉन निकालूं तो 2 डबल बॉन्ड साइड में आ जाएंगे। यू टेल मी, इज इट इवन पॉसिबल? या क्या ऐसा स्ट्रक्चर बन पाएगा? हाँ, बन तो सकता है बट वेरी अनस्टेबल। सो क्या करेंगे हम? विल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम ओवर हियर। आपका बेस उधर से प्रोटॉन निकाल लेगा, ये इधर आ गया, ये आपका लिविंग ग्रुप चला गया। सो व्हाट स्ट्रक्चर यू हैव गॉट? आपको एक वापस 5 मेंबर्ड रिंग मिला है। ओके, अ डबल बॉन्ड, अ डबल बॉन्ड। अभी ये स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत स्टेबल भी है बिकॉज कॉन्जुगेशन आ गया। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंड उस डबल बॉन्ड के कार्बन पे हमारे पास CH3। सो स्टूडेंट्स लेट अस सी, कुछ ऐसा ऑप्शन है। नाउ उन लोग उसको टेढ़ा कर दो, उसको मोड़ दो, कुछ भी करो, ऑप्शन तो अपना यस अपना आंसर तो सेम ही रहेगा। सो इधर अगर आप नोटिस करो, सो ये जो ऑप्शन डी है, ओके, उन्होंने बस उसको सीधा कर दिया, दैट्स इट। या सो करेक्ट आंसर क्या है इधर स्टूडेंट्स? वेरी इजी क्वेश्चन, बस हमने एलिमिनेट किया, एक बेस डाल दिया। बेस का काम है प्रोटॉन को निकालना, प्रोटॉन निकल गया, नेगेटिव चार्ज ने लिविंग ग्रुप को भी हटा दिया, सिंपल। और ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? दिस इज नथिंग बट योर साइक्लोपेंटीन, बट हमारे पास 2 अल्कीन है। ओके, इट इज पेंटाडाइन और एक मिथाइल ग्रुप है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन डी, वेरी इजी। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा हो एंड यू नो द ड्रिल। आफ्टर एवरी क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक दबाओ। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक अगेन रिएक्शन आ गया। मैंने आपको पहले ही कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हेलो अल्केन है, छोटा चैप्टर बट बहुत सारे रिएक्शन है।
Now this is again your JEE 2021 question. Okay, स्टूडेंट्स कुछ नोटिस कर रहे हो, वापस OCH3 माइनस दिया है, CH3OH दिया है। CH3OH एक अल्कोहल है, OCH3 माइनस एक बेस जैसे एक्ट करेगा। सो अगेन आपको क्या दिया है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपको अल्कोहलिक बेस देंगे, तुम्हारे कंपाउंड पे एक लिविंग ग्रुप रहेगा, वो लिविंग ग्रुप जाएगा, प्रोटॉन जाएगा एंड डबल बॉन्ड बन जाएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो क्या हमारे पास लिविंग ग्रुप है? सी, हमारे पास यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप भी है। चलो मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। सो क्या है हमारे पास? हमारे पास है बेंजीन, ओके, हमारे पास है CH, ओके, हमारे पास है CH2 जिस पे है एक लिविंग ग्रुप, ओके, मैं ऊपर बना लेता हूँ, डजंट मैटर। हमारे पास है एक CH2 और हमारे पास है CH3। ना अगेन स्टूडेंट आपके पास टास्क है किधर से आप प्रोटॉन निकालोगे। नाउ इफ आई एलिमिनेट द ऑप्शन स्टूडेंट्स, जिधर भी OCH3 है, OCH3 एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं एक्ट करने वाला है, वो एज अ बेस एक्ट करने वाला है। सो एक हो गया एलिमिनेट, देन इवन D इज एलिमिनेट। अगर इधर भी उन्होंने OCH3 को एज अ न्यूक्लियोफाइल बना दिया, बट इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल इधर। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, किधर से प्रोटॉन निकालेगा? बहुत ही इजी है, हमारे पास टर्शियरी कार्बन है, बेंजीन का कार्बन है, यस, उधर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, इधर से जो बेंजीन वाला कार्बन है, बेंजीन को जो अटैच कार्बन है, ऑब्वियसली अगर उस पर चार्ज आ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो सिंपली इस प्रोटॉन को वो निकाल लेगा, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये गया आपका लिविंग ग्रुप। सो उधर आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो सिंपली स्टूडेंट्स क्या आपके पास ऐसा ऑप्शन है जिसके बेंजीन के कार्बन, यस, योर बेंजीन विच इज अटैच टू अ कार्बन, और उस कार्बन को डबल बॉन्ड। दिस इज द JEE 2021 क्वेश्चन। चलो ऑप्शन देखो और करेक्ट आंसर बताओ मुझे इन द चैट बॉक्स। कम ऑन क्विकली, क्या आएगा? कम ऑन, प्रोटॉन निकालो, लिविंग ग्रुप निकालो, एलिमिनेशन रिएक्शन करो, क्या आंसर आएगा इन द कमेंट सेक्शन? यस, करेक्ट, सम ऑफ यू हैव सेड इट करेक्टली, द आंसर विल बी ऑप्शन बी। सो डरना नहीं है, या बहुत ही बड़ा रिएक्टेंट, बहुत ही बड़ा बेंजीन, बहुत ही बड़ा रिएक्टेंट देंगे, डजंट मैटर। आपको बस रिएक्टिविटी साइट देखना है। ओके, ये कार्बन पे मेरा रिएक्शन होने वाला है, बहुत सिंपल। आपने वो साइट ढूंढ लिया, ये कार्बन है, बाकी को इग्नोर मारो। क्या करना है हमारे बाकी कार्बन से? बस इधर रिएक्शन होने वाले हैं, मैं इधर ध्यान दूंगा। सो इफ यू फाइंड दैट साइट और आप प्रॉपरली बेसिक वे में आप रिएक्शन करोगे, यू विल गेट अ इजी आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। So let us move to the next question. Now let's move to the next question of haloalkane. चलो अभी next question की तरफ बढ़ते हैं। अभी haloalkane के questions हमने अभी तक किए, आपने देखे कितने easy है। So इसी way में आप अगर concept लगा के question करोगे, it is very easy. So with this, चलो अभी next question देखते हैं। What is next question? Next question says the compound A undergoes following sequences of the reactions to give the compound B. Okay, so हमें एक compound दिया गया है and देर आर सम रिएक्टेंट्स ऑन द एरो। सो वो ध्यान से देखना है कि एरो पे कौन से रिएक्टेंट्स है। ओके, सो एक कंपाउंड है और रिएक्टेंट्स है हमारे एरो पे, एंड वी हैव द 4 ऑप्शंस। सो लेट्स सी कि वो रिएक्टेंट्स क्या है। नाउ अगेन कंपाउंड कौन सा है? इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज एन हैलो अल्केन। ओके, सो अगेन दिस इज अ हैलो अल्केन क्वेश्चन। Now this is asked in your JEE 2022 question. Again it is an important question because again यहाँ पे कुछ एक ऐसा intermediate बनने वाला है जो कि बहुत important है। ये chapter में से वो intermediate पे पक्का question आएगा। Let us see what is that. Now if you can see the question, इधर हमारे पास bromine है। Okay, we have a bromine over here and first क्या दिया है हमें? एक inorganic metal दिया है, that is magnesium. So bromine और अल्काइल ग्रुप एंड मैग्नीशियम। सो इफ आई राइट डाउन द जनरल रिएक्शन, अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखूं, लेट अस से मेरे पास RBr है, ओके, और मैं Mg के साथ हमारे एक अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्शन करता हूं, सो क्या होगा, क्या मिलेगा? दिस इज प्रिपरेशन ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स? दिस इज नथिंग बट योर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो Rx प्लस Mg क्या मिलने वाला है? RMgX। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हमारे कौन से ग्रुप में योर मैग्नीशियम कम्स इन विच ग्रुप पीरियोडिक टेबल में? यस, ग्रुप 2। सो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2। सो Mg क्या होगा? Mg R और X तुम्हारे अल्काइल ग्रुप और हैलोजन के बीच में घुस जाएगा। सो इसके वजह से हमें मिलेगा RMgX। सो वी विल गेट RMgBr।
सो अगर मैं ये कंपाउंड को लेके लेट अस राइट डाउन दिस कंपाउंड अगेन एंड डू दिस रिएक्शन, सो मुझे कौन सा मिलेगा, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस. सो आई हैव अ कार्बन ओवर हियर, कार्बन ओवर हियर, कार्बन ओवर हियर. नाउ यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन के साथ क्या आ जाएगा? वी विल गेट MgBr. नाउ स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स क्विकली मुझे बताओ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, हर जगह यूज होता है, हर एग्जाम में आता है, उसका यूज क्या है? कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज क्यों करते हैं? हम यहाँ मेटल को क्यों बीच में इंसर्ट कर रहे हैं? यस, सो मेटल का यूज क्या है? मेटल्स आर जनरली पॉजिटिव, और ये तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो कि पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो बन भी नहीं सकता. नाउ मैग्नीशियम कैरीज पॉजिटिव चार्ज जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. सो ऑब्वियसली जो कार्बन अटैच्ड है वो काइंड ऑफ नेगेटिव हो जाएगा, इजंट इट? वो कार्ब अनायन बन जाएगा. सो ये कार्बन पे ना एक नेगेटिव डेंसिटी आ जाता है, एंड दैट इज अ रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. वो कार्बन को, जो मैग्नीशियम को अटैच कार्बन है, उसको नेगेटिव बना लेता है. सिंपल, इतना याद रखो, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा. नाउ ये हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट हुआ जो मैंने तुम्हें कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज नथिंग बट अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अभी लेट अस सी व्हाट इज द सेकंड रिएक्टेंट. सेकंड रिएक्टेंट में स्मार्टली उन्होंने आपको दिया है D2O. अभी D2O क्यों दिया है? बिकॉज दे वांट यू टू टेल देम कि कौन सा इंटरमीडिएट में से क्या फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है. सो D2O, D2 मतलब क्या? D2 इज नथिंग बट ड्यूटेरियम. सो हाइड्रोजन का भाई ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम. सो इंस्टेड ऑफ H2O हमने इधर यूज किया है D2O. सो D2O कैसे डिसोसिएट होगा? जस्ट लाइक अवर H2O. सो D2O को मैं अगर डिसोसिएट करूं, सो आई विल राइट D प्लस DO माइनस. सो H प्लस OH माइनस, वैसे ही D प्लस एंड OD माइनस. सो ये हुआ मेरा, यस, H2O जैसे D2O डिसोसिएट. सो अभी मेरे पास है कार्ब अनायन जो कि नेगेटिव है, मेरे पास है मैग्नीशियम. सो ऑब्वियसली नेगेटिव आया इधर, चला गया ये D के साथ, एंड योर OD विद Mg. सो मुझे वन प्रोडक्ट मिलेगा MgOD एंड Br, एंड फाइनली मेरा मेन प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? दिस, एंड जहां पे Mg है वहां पे D रिप्लेस हो जाएगा, एंड दिस इज माय मेन प्रोडक्ट. आई होप तुम्हें मैग्नीशियम और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फंडा समझ में आया हो. बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एग्जाम में हर साल आता है. आप कोई भी पेपर उठा लो, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर दिया रहेगा. ओके, सो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया. सो नाउ इफ यू नोटिस, ओके, सो दो जगह पे है, दो ऑप्शन में है ये प्रोडक्ट. सो इससे अभी तुम्हें क्या पूछा है? दे हैव आस्क्ड इज इट अकायरल or is it chiral? So what is chiral carbon? We have already looked at it in one of our live sessions. Chiral carbon क्या है? Chiral carbon which is also called as asymmetric carbon. So chiral carbon वो carbon है students जिसको चार different group attach है. The carbon which has 4 different groups attached, that is a chiral carbon. सिंपल डेफिनेशन. आपको देखना है कार्बन है, अगर उसको चार ग्रुप अलग अटैच्ड है, रिपीट नहीं हो रहे, दैट इज कायरल, जिसे हम एसिमेट्रिक भी बोलते हैं. ऑब्वियसली चार डिफरेंट ग्रुप, नो सिमेट्री, दैट्स व्हाई एसिमेट्रिक कार्बन. सो मेरे पास लेट्स सी क्या चार डिफरेंट कार्बन, या फिर मेरे पास जो कार्बन है उसमें चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है. सो इफ आई कंसिडर दिस कार्बन, सो इसमें क्या है? ये रहा मेरा एक हाइड्रोजन, ये रहा मेरा कंप्लीटली डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ये रहा मेरा कंप्लीटली डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, और इधर मेरे पास हाइड्रोजन नहीं, मेरे पास ड्यूटेरियम है. Although it is an isotope of hydrogen, but it is a different element, it is a different group. So obviously ये क्या मिला मुझे students? I have got 4 different groups. So this is a chiral compound. This is chiral. This is chiral. So हमारे पास कौन से ऑप्शन में है ऐसा प्रोडक्ट और जो कि chiral लिखा हो? So if you notice, correct students, it is nothing but option C. So the correct answer to this question is nothing but option C. I hope तुम्हें Grignard reagent और chirality is completely clear. And this was asked in your JEE 2022. Now similar question, let us see कि हमारे पास next question में क्या है. So हमारा next question है students, if you notice, या कुछ तो वापस ring आ गया, कुछ तो उस पे Nu लिखा है. Nu मतलब क्या? Yes, I hope you know that Nu is nothing but your nucleophile. So हमारे पास ring है, वापस हमारे पास halogen है. सो रिंग को अगर मैं हैलोजन अटैच कर दूं तो वो बन जाता है हेलो अरीन. ओके, सो इधर मेरे पास एक रिंग है. ओके, मुझे न्यूक्लियोफाइल एनु दिया है. अभी उधर नाउ दिस ईयर
वो कोई भी न्यूक्लियोफाइल उठा के दे दे, तुम्हें OH माइनस बोल दे, Cl माइनस बोल दे, F माइनस बोल दे, कोई भी न्यूक्लियोफाइल दे दे, ओके, सेम रिएक्शन होगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव जनरलाइज्ड इट बाय सेइंग Nu यानी न्यूक्लियोफाइल. सो आई हैव अ हैलोअरीन दिस टाइम, ओके, हैलोजन है और अरीन रिंग है, दो रिएक्शंस दिया गया है एंड न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है. सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, अगर तुम्हें याद है हमने ये रिएक्शन भी की है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जो कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में SN मैकेनिज्म या SN रिएक्शन से दिया गया है. सो दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. सो लेट अस सी कि क्वेश्चन क्या है. सो नाउ हमें क्वेश्चन में दिया है NU यानी न्यूक्लियोफाइल. इफ यू डू नॉट नो, बट आई होप आप इतने तो पढ़े हो कि NU न्यूक्लियोफाइल है, ये बता सकते हो. ओके, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो of the above two reaction. So simple, आपको दो रिएक्शन दिए गए हैं. This is JEE 2023 question, important लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, JEE 2023. So यहाँ पे दो रिएक्शन दिए गए हैं. Okay, in that reaction we have two nucleophiles. Okay, दो अरीन रिंग है एंड हमारे पास चार ऑप्शन है और ऑप्शन में पूछा है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सिंपल. हमें पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर कौन सा है, या दोनों फर्स्ट ऑर्डर है या दोनों सेकेंड ऑर्डर है, सिंपल. सो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये कहां पे पढ़ा है हमने? दिस इज नथिंग बट योर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. सो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है. हमें ये पता है कि ऐसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर किस में दिया जाता है? इट इज गिवन इन योर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दैट इज SN1 एंड SN2. सो वो जो 1 और 2 लिखते हैं वो क्या है? दैट इज नथिंग बट योर ऑर्डर. सो हमें ये देखना है कि हमारा रिएक्शन SN1 है या SN2 है. नाउ SN1 SN2 कौन डिटरमाइन करता है? एक सिंपल है स्टूडेंट्स, याद रखो, SN1 में हमेशा और हमेशा क्या मिल जाता है हमें? हमेशा हमेशा एक कार्बोकटायन फॉर्म होता है, क्योंकि SN1 इज अ टू स्टेप रिएक्शन और फर्स्ट स्टेप में हमेशा और हमेशा कार्बोकटायन फॉर्म होना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है. एंड SN2 इज अ वन स्टेप रिएक्शन, तो उधर कोई कार्बोकटायन फॉर्म नहीं होता. नाउ कार्बोकटायन कहां पे फॉर्म होता है? यू रिमूव दैट हैलोजन, और ये हैलोजन हम रिमूव करते हैं और यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म करते हैं. सो अभी मैं क्वेश्चन में ही कर लेता हूं. लेट अस से आई हैव रिमूव दिस हैलोजन एंड आई हैव अ कार्बोकटायन ओवर हियर. बोथ द प्लेसेस आई हैव कार्बोकटायन. सो आपको क्या देखना है? कहां पे स्टेबल कार्बोकटायन है? जो रिएक्शन एक स्टेबल कार्बोकटायन बनाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अगर वो कार्बोकटायन स्टेबल है, so it will follow SN1 mechanism. अगर वो कार्बोकटायन स्टेबल नहीं है, it will follow SN2 mechanism. सिंपल, आपको बस स्टेबिलिटी देखनी है. स्टेबल SN1, अनस्टेबल SN2. सो यहाँ पे मेरे पास दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्शंस है, OMe एंड NO2. OMe और NO2 इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करने वाले हैं. OMe is an what? Is it an electron donating group or is it an electron withdrawing group? Students, OMe कैसे ढूंढते हो आप कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? इफ यू नोटिस, जो ऑक्सीजन अटैच्ड है हमारे रिंग को, वो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डायरेक्टली अटैच्ड है वो एटम को, जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन को, इट इज गोइंग टू बिहेव एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इज इट एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग, सिंपल, आप देखो कि आपके जो बेंजीन को अटैच हुआ हुआ एटम अगर उसके ऊपर लोन पेयर है, इट इज गोइंग टू बिहेव एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो दिस OMe इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. मैं यहाँ पे लिख लेता हूं EDG यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. NO2, क्या N पे लोन पेयर्स है स्टूडेंट्स? NO2 का स्ट्रक्चर बहुत बच्चे लोग को ये NO2 का स्ट्रक्चर नहीं पता रहता. आई डू नॉट नो व्हाई. सो NO2 का स्ट्रक्चर कैसे स्टूडेंट्स? आई विल राइट इट ओवर हियर ओनली. सो NO2 सपोज मेरे पास R है, N है, ओके. नाउ प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होना. NO2 ये जो फोर्थ बॉन्ड है ना, इस पे यूज हो जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और ये ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज. सो इसकी वजह से वो स्टेबल है एंड नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है यहाँ पे. बट क्या नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स है? नहीं. देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. सो अगर लोन पेयर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इट इज गोइंग टू बिहेव एज एन
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये याद रखिए, अगर लोन पेयर है डोनेटिंग, अगर लोन पेयर नहीं है पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सो अभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग मेरे कार्बोकैटायन पे क्या इफेक्ट लाएंगे? क्या वो स्टेबल या अनस्टेबल करेंगे? यस, वो कुछ तो इफेक्ट लाएंगे, इसीलिए यहां पे दिए गए हैं। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कार्बोकैटायन देता है। और कोई भी मॉलिक्यूल कब स्टेबल और अनस्टेबल रहता है? कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल और अनस्टेबल हम बोलते हैं चार्ज के ऊपर से। अगर किसी पे चार्ज है तो इट इज काइंड ऑफ अनस्टेबल, चार्ज नहीं है, स्टेबल, सिंपल। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज एंड वो पॉजिटिव चार्ज को ना थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए इसलिए स्टूडेंट्स उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। सो ये याद रखिए, अगर कार्बोकैटायन है उसको मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करूं तो वो हो जाता है स्टेबल। एंड अगर कार्बोकैटायन है उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करूं तो वो हो जाता है अनस्टेबल। सिंपल लॉजिक है। अगर किसी गरीब से तुम उसके और पैसे छीन लोगे तो वो और गरीब होते जाएगा, सिंपल, वो और अनस्टेबल हो जाएगा। सेम सेम कंसेप्ट, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ऑलरेडी कम इलेक्ट्रॉन है और तुमसे जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अगर तुम खींचने चाहोगे सो इट विल बिकम अनस्टेबल। सो हेंस इधर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बोकैटायन को बना देगा अनस्टेबल। और अगर अनस्टेबल बनाएगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? इट विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। एंड SN2 यानी सेकेंड ऑर्डर। सो योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल फॉलो SN2 and electron donating group will follow SN1 mechanism. So our reaction 1 is SN1 यानी कि first order, our reaction 2 is your SN2 यानी second order. So क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? Okay, reaction 1 is first order. Yes. If you look at the option D, students, D is the correct answer to this question. Why? Because उसमें दिया है reaction 1 is first order and reaction 2 is second order. So if you notice JEE 2023 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर समझ में आया हो सो लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, कंजूस मत बनो, उन्हें भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सो लेट अस गो टू अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज excess of isobutane on reaction with bromine. Okay, हमारे पास isobutane है excess में, okay, in presence of light. So isobutane, bromine और light, okay, at 125 डिग्री सेल्सियस। सो कुछ टेम्परेचर भी इतना खास बड़ा नहीं है, सिंपल 125 डिग्री सेल्सियस है। आपके पास आइसोब्यूटेन है, आपके पास ब्रोमीन है और आप लाइट डाल रहे हो। सो जब आप लाइट यूज करते हो स्टूडेंट्स, कोई भी रिएक्शन में अगर आप लाइट यूज करते हो सो कौन सा मैकेनिज्म इट फॉलोज? सिंपल, अगर आपके रिएक्शन में कभी भी एरो पे या कोई भी स्टेटमेंट में लाइट लिखा हो या सिंपल एच म्यू लिखा हो विच इज ऑल्सो मीनिंग सेम योर लाइट। सो लाइट और एच म्यू आ गया तो इट शुड क्लिक इन योर माइंड, सिंपल है, इट विल फॉलो रेडिकल मैकेनिज्म। हमेशा हमेशा 100% ऑफ टाइम स्टूडेंट इट विल फॉलो रेडिकल मैकेनिज्म। आपको ये याद रखना है। रेडिकल मैकेनिज्म क्यों फॉलो करता है? देखो सिंपल लॉजिक है। अगर मेरे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है और मैं उस पर लाइट डाल दूं सो क्या होता है? सो देयर इज अ होमोलिटिक क्लीवेज। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, सिंपल। सो सिमिलरली आपको दिया है आइसोब्यूटेन। सो आइसोब्यूटेन क्या है स्टूडेंट्स? आइसोब्यूटेन मतलब सिंपल मेरा मॉलिक्यूल है CH3, ओके, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन कॉमन नेम है, ओके, CH तो कॉमन नेम, ये आइसो वगैरह के कॉमन नेम थोड़े याद रखो, काम आते हैं। CH3 आइसो यानी सेकंड पोजीशन, सिंपल, सेकंड पोजीशन पे भी एक मिथाइल ग्रुप है। सो दिस इज योर आइसोब्यूटेन। अगर मैं इस पे ब्रोमीन यूज करूं और मैं लाइट यूज करूं, सो एक सिंपल लॉजिक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पे लाइट और ब्रोमीन यूज करूं एक रेडिकल फॉर्म होगा। नाउ रेडिकल कौन सा फॉर्म होगा और कौन से कार्बन पे होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडिकल एक याद कर लो, आप लिख लो बुक में, रेडिकल फॉलोज कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। रेडिकल फॉलोज कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। रेडिकल और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सेम रहती है। टर्शियरी कार्बोकैटायन टर्शियरी रेडिकल, सेकेंडरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी रेडिकल। जैसे टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, टर्शियरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, सिंपल। सो यहाँ पे आपको देखना है कि कंपाउंड में क्या टर्शियरी रेडिकल फॉर्म होने के चांसेस है। तो टर्शियरी रेडिकल इट विल फॉर्म।
So if you notice, if I found a radical at this carbon, yes, वहां पे एक टर्शरी कार्बोकटायन जैसे टर्शरी रेडिकल फॉर्म हो सकता है. एंड एज आई टोल्ड यू, इट विल ऑल्सो फॉलो द सेम मैकेनिज्म, सेम ऑर्डर. सो इट विल, yes, it will give you what? It will give you tertiary radical. So जो तुम्हारा ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी एक होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा. होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद it will give you what? It will give you ब्रोमीन रेडिकल. सो ये ब्रोमीन रेडिकल, वो टर्शियरी रेडिकल ज्वाइन होके तुम्हें कुछ ऐसे कुछ मिल जाएगा. CH3, CH3, स्टूडेंट्स कम ऑन राइट इट विद मी, CH3 और यहाँ पे तुम्हारा Br. सिंपल सिंपल सिंपल. तुम्हारे कार्बन को टर्शरी कार्बन देखो, रेडिकल बना लो, वहां पे जाके ब्रोमीन रेडिकल अटैच कर दो. सो यू विल गेट अ टर्शरी ब्रोमाइड. सो यहाँ पे क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? इफ यू नोटिस, यस, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है. ओवर हियर इट शुड बी CH3, बट ध्यान में रखो. सो दिस इज योर CH3, 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 Br. सो तुम्हारा ऑप्शन ए इज करेक्ट. आई होप स्टूडेंट्स तुम्हें ये रेडिकल स्टेबिलिटी समझ में आई हो. प्लीज याद रख लो, नोट कर लो कि कार्बोकटायन और रेडिकल दोनों सेम स्टेबिलिटी फॉलो करते हैं. इजीली आपको आंसर मिल जाएगा. सो दिस वाज योर JEE 2021 क्वेश्चन. जैसे हमने कार्बोकटायन और कार्ब एनायन का क्वेश्चन किया, दिस वाज योर रेडिकल मैकेनिज्म, जो कि अगेन एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डेफिनेटली एग्जाम में जरूर आ सकता है. नाउ विद दिस, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ यू नोटिस स्टूडेंट, इट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ. इफ यू नोटिस, एक बीच में एक मॉलिक्यूल दिया है एंड दो एरो जा रहे हैं. दे आर सेइंग कि कंपाउंड ए क्या होगा, कंपाउंड बी क्या होगा. सो दे हैव गिवन यू टू एरोस जिसके ऊपर दो रिएक्टेंट दिए हैं एंड दे हैव सेड दे ए क्या होगा, बी क्या होगा. सो यहाँ पे आपको दो रिएक्शन पूछ रहे हैं और कुछ सिमिलर रिएक्शन. इफ यू नोटिस, ओके, हमें दिया है AgCN. ओके, सो हमारे पास है AgCN. इफ यू नोटिस, AgCN से हमें मिल रहा है A एंड NaCN से हमें मिल रहा है B. सो बेसिकली इधर जो भी होने वाला है वो CN के साथ है. नाउ क्या होगा इधर? सो यू हैव Ag एंड यू हैव Na. Na is completely ionic in nature. हमें ये एक चीज पता है that if we have NaCN, yes, Na plus है, Cn minus है. सिंपल. ओके, Na plus है, completely ionic है, completely ionization है, Cn minus है. सो अगर मेरे पास एक हेलो अल्केन है, इफ यू नोटिस क्या दिया हमें, इथाइल क्लोराइड दिया है. सो सपोज आई हैव CH3, CH2Cl. ये है मेरे पास. ओके, सो मेरे पास है अल्काइल हैलाइड CH3, CH2Cl. और अगर मैं इसका रिएक्शन करूं Cn माइनस, यानी कि फर्स्ट में ले रहा हूं NaCN. सो NaCN में Na प्लस है, Cn माइनस है. सो अगर मेरे पास Cn माइनस है, सो ये Cn माइनस कार्बन से अटैक करेगा, हैलोजन को निकाल देगा एंड यू विल गेट CH3, CH2Cn. सिंपल. सो ये कौन से ऑप्शन में, इफ यू नोटिस कि बी कंपाउंड CH3, CH2Cn हमारे पास है ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी में ए और डी हो गए एलिमिनेटेड. नाउ स्टूडेंट्स, क्या ये सिमिलरली बिहेव करेगा तुम्हारे Ag के साथ? Ag के साथ क्या ये सिमिलर बिहेव करेगा? Ag इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट. सो Ag के पास थोड़ा बहुत कोवैलेंट नेचर भी है. सो अगर कोवैलेंट नेचर है, वो कार्बन को अच्छे से नेगेटिव होने नहीं देगा. उसके नाइट्रोजन ज्यादा एक्टिव रहेगा, उसके नाइट्रोजन के लोन पेयर ज्यादा एक्टिव रहेगा. सो अगर कोई कोवैलेंटली अटैच्ड है कार्बन से, जो तुम्हारा Cn है, वो कैसे अटैक करेगा? वो अटैक करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर थ्रू. सो जब AgCN है, ड्यू टू द कोवैलेंट नेचर ऑफ Ag, वो अटैक करेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर थ्रू, और तुम्हें क्या मिलेगा? AgNC, दैट इज यस योर आइसोसाइनाइड. सो NC अटैच हो जाएगा कार्बन को. सो मुझे क्या मिलेगा? CH3, CH2NC. सो मेरा कंपाउंड A बन गया CH3, CH2NC एंड कंपाउंड B बन गया CH3, CH2CN. क्यों? क्योंकि Ag का कोवैलेंट नेचर है, सो नाइट्रोजन लोन पेयर थ्रू अटैक करेगा, एंड इधर Na का आयोनिक नेचर है, उधर कार्बन थ्रू अटैक करेगा. सिंपल एज दैट. सो ड्यू टू दैट स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दिस वुड बी ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर. आई होप तुम्हें समझ रहा हो. अगेन आई रिपीट, अगर समझ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए. एंड with this let us go to our next question. और ये क्वेश्चन जो हमने किया, this was also JEE 2022 क्वेश्चन, important. ओके, सो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कि उन लोग तुम्हें एक मॉलिक्यूल देंगे और सेम मॉलिक्यूल के दो रिएक्शन दे देंगे, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन हो, अरे ये रिएजेंट क्या करेगा, ये रिएजेंट क्या करेगा. सिंपल. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट.
सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए. SN1 किया, SN12 किया, हमने रेडिकल मैकेनिज्म भी कंप्लीट कर लिया, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किए. सो मोस्ट ऑफ द चीज हमने कवर कर ली. नाउ विद दिस लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ रहे हैं वापस थोड़ी बहुत रीअरेंजमेंट और मार्कोनिकॉफ रूल की तरफ. ओके, लेट अस सी क्या है ये. नाउ इफ यू नोटिस हमें क्या दिया, हमें एक रिंग दिया है एंड हमें दिया है HBr, और रिंग के पास जो अटैच कार्बन है उस पे दे दिया उन्होंने डबल बॉन्ड और पूछा है व्हाट वुड बी प्रोडक्ट ए. अगेन दिस इज JEE 2022 क्वेश्चन. सो मेरे पास अगर रिंग है, ओके, ये रहा मेरा रिंग. अभी ये बेंजीन नहीं है तो ध्यान रखो दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन. ओके, इधर रहा मेरा डबल बॉन्ड, ये रहा मेरा CH3. नाउ हमें एक चीज पता है स्टूडेंट्स दैट अगर मेरे पास HX हो, मेरे पास डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाता है. सो हमें मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ कहता है कि नेगेटिव पार्ट है वो कार्बन, ऐसे कार्बन को अटैच हो जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम हो. सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ कुछ हमें ये वाले कार्बन पे, यस, ये वाले कार्बन पे हमारा ब्रोमीन अटैच हो जाना चाहिए एंड ये वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाना चाहिए. ओके, विद दिस द आंसर शुड हैव बीन सी जैसा कुछ आंसर आना चाहिए, बट नहीं. इसलिए मार्कोनिकॉफ का तुम्हें मैकेनिज्म याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म भी याद रखो. HBr क्या है, HBr है एसिड. सो अगर मैं हाइड्रोजन ये कार्बन पे ऐड कर दूं, H प्लस यानी प्रोटॉन ये कार्बन पे ऐड कर दूं, तो एडजेसेंट कार्बन पे आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स, आ जाएगा मेरा पॉजिटिव चार्ज. सो अगर मेरा एडजेसेंट कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, सो ये बन गया मेरा क्या, सेकेंडरी कार्बोकटायन. नाउ स्टूडेंट्स, इफ there is a possibility of forming a tertiary carbocation, it will always and always form a tertiary carbocation no matter what. No matter what, अगर उसके पास चांस है कि वो tertiary carbocation बना सकता है, वो बनाएगा. Now tertiary carbocation कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, there is a one possibility कि ये वाले कार्बन का जो मिथाइल है उसे मैं शिफ्ट कर दूं. So what I'll do, I'll shift this methyl to this carbocation. So मुझे क्या मिलेगा, I'll get something like this. ये मेरा रिंग है, ओके, रिंग, मिथाइल उधर शिफ्ट हो गया तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज. यस, नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं, इधर क्या आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, हमने मिथाइल को शिफ्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, उधर आ जाएगा हमारा दूसरा मिथाइल. सो मैं ये पॉजिटिव चार्ज को इरेज कर देता हूं, उधर बना लेते हैं हम मिथाइल, क्योंकि हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने मिथाइल शिफ्ट किया. सो ये कार्बन से हमने मिथाइल को कर दिया इधर शिफ्ट. सो अगर वहां पे मिथाइल शिफ्ट हुआ है तो दिस कार्बन पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. एंड दिस इज योर टर्शियरी कार्बोकैटायन. और जैसे मैंने तुम्हें कहा, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ टर्शियरी कार्बोकैटायन एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड, 110% होगा. और 110% आपके ये एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आएगा. उन्हें आपका रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज स्टूडेंट्स मैकेनिज्म नहीं करते, स्टूडेंट्स रट्टा मार लेते हैं कि भाई यहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा, खत्म हो गया. सो इसलिए इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर JEE 2024. सो यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन. सो जो मेरा Br माइनस है वो ये कार्बन पे आके हो गया अटैच. सो क्या मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? इफ यू नोटिस, यस, आई डू हैव दिस ऑप्शन. And the correct answer to this question, student, is nothing but option D. So this was your JEE 2022 question. Rearrangement का question था with the help of Markovnikov. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. आई होप स्टूडेंट्स ये हेलो अल्केन और हेलो अरीन इज कंप्लीटली क्लियर टू यू. हमने बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल स्टडी की है इसमें. सो आई होप आपको समझ में आया हो. इफ यू हैव अंडरस्टूड, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो. So with this, we are ending with this haloalkane and haloarine. Our next session, which will be your next chapter, coming soon.